हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई सीरीज में जिसमें हम देखने वाले डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क फॉर बीसीए, बीसीएस या बीएससी कंप्यूटर साइंस जो होता है तो उनके लिए। इस सीरीज में हम जो डेटा कम्युनिकेशन के या कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी टॉपिक्स होते हैं सारे टॉपिक्स हम देखने वाले एक के बाद एक। तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो आने वाले लेक्चर्स है तो वो भी आपको मिल सके। तो इसमें देखने वाले आज के पहले लेक्चर में कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, की डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, डेटा कम्युनिकेशन क्या है कि डेटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है कि जब भी हम डेटा शेयर करते हैं, किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, और ये हो सकता है कि टू डिवाइस है या फिर ज्यादा डिवाइस है, तो उनके जरिए अगर हम डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसे ही हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ओवर नेटवर्क का मतलब क्या है कि जब भी हम डेटा शेयर करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हम नेटवर्क का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया जिसे कहते हैं कि हम एक तो वायरलेसली भेज सकते हैं या फिर वायर, जैसे कि अगर हम लोकल नेटवर्क में हुए तो वहाँ पे हम लैन केबल के थ्रू जो है डेटा भेजते हैं। अगर हम मोबाइल टू मोबाइल देखें तो वहाँ पे वायरलेसली हम यूज करते हैं, वहाँ पे जो वायरलेस नेटवर्क यूज होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है कि जो एक्सचेंज द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, हम जब भी जो है डेटा शेयर करते हैं तो उसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब डेटा जो है वो हो सकता है कि टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वीडियोस होता है, जैसे कि पीडीएफ्स वगैरह, वर्ड की फाइल, तो ये सारे डेटा होते हैं। तो जब ये डेटा हम शेयर करते हैं और वहाँ पे जो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन जो एसेंशियल पार्ट है मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए। जब भी हम जो मॉडर्न कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटिंग होती है, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है डेटा कम्युनिकेशन। अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन क्या है कि एक सेंडर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसे मुझे मैं हूँ सेंडर, तो मुझे जो है कुछ भी मैसेज है, टेक्स्ट भेजना है मेरे दोस्त को, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये मेरा कंप्यूटर होगा, यहाँ पे जो दोस्त का कंप्यूटर होगा, तो ये उसे मुझे कुछ भी टेक्स्ट करना है तो वहाँ पे क्या होगा, तो मैं एक तो वायरलेसली भेज सकता हूँ, फिर वायर। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये ट्रांसमिशन मीडिया है, ये सेंडर डिवाइस है, ये रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडिया है। तो इस जरिए हम क्या करते हैं कि डेटा एक्सचेंज करते हैं और उसे ही हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो वहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि अगर डेटा भेज रहा है तो वहाँ पे होता है सेंडर, जो डेटा भेजने वाला है उसे सेंडर कहते हैं, जो वहाँ पे लेने वाला उसे ही रिसीवर कहते हैं। और जो हम ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं उसमें कि वायरलेस हो सकता है या फिर वायर्ड होता है, दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। या लाइक कोएक्सियल केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, फिर रेडियो यूज अगर हम वायरलेसली यूज करते हैं तो। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखिए, प्रोटोकॉल का है क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स है कि जिसके जरिए जो कम्युनिकेशन होता है तो उसे वो गवर्न करता है, उसे देखता है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं, तो उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है, हमें दिखता नहीं अपनी आंखों से। देखिए यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे सेंडर इसे डेटा भेजना है रिसीवर को, तो वो कैसे जाएगा, ट्रांसमिशन मीडिया, एक तो वायर्ड हो सकता है या वायरलेसली, और वहां पे जो है रिसीवर को मिलेगा। और जो प्रोटोकॉल है वो दिखते नहीं, वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होते, बट ये दोनों तरफ होते, सेंडर की तरफ भी होते प्रोटोकॉल और रिसीवर की तरफ भी जो है प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल दोनों को फॉलो करने पड़ते, सेंडर रिसीवर। तो ये होता है डेटा कम्युनिकेशन। और अगले लेक्चर में हम और कुछ टॉपिक देखने वाले डेटा कम्युनिकेशन के रिलेटेड। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो आने वाले डेटा कम्युनिकेशन के लेक्चर है तो वो भी आपको मिल सके।